वेद पुराण भागवत रामायण कृत सब उनके अंदर बसे हुए श्री सुखदेव जी के महाराज। तो ऐसे महाराज जो ज्ञानों के भंडार, ज्ञान की भक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाले भगवान शिव जिसके पीछे चल दिए, ऐसे सुखदेव जी महाराज जी के पास सूत जी महाराज सब देवता हाथ जोड़ के खड़े कि भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाइए, जिस मास को सुनने से, करने से, स्नान से, ध्यान से किसकी गोलोक की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अपने मुख से ये श्री पुरुषोत्तम मास की कथा सभी को सुनाई। और यही कथा भगवान विष्णु ने नारायण को सुनाई, नारद जी को सुनाई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गंगा मैया की जय। बोल श्री तुलसा मैया की जय। तो आइए आज हम सब पुरुषोत्तम मास की कथा का प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास ये हर 3 साल बाद आता है। चंद्रमा पूरे साल के अंदर 354 दिन रहता है और सूर्य 365 दिन। तो दोनों में एक साल के अंदर 11 दिन का फर्क आ जाता है। तो 11-11 दिन करते करते 3 साल तक 33 दिन हो जाते हैं और 33 दिन का एक मास हो जाता है और उसी मास को मलमास कहते हैं, जो कि 13 महीने का होता है। अब ये मलमास को लोग पवित्र नहीं मानते हैं, क्योंकि अपवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि मलमास का मतलब है मल। जैसे हम लोग मल त्याग देते हैं उसको मल कहते हैं और इसके पीछे मास लग गया। अब जिसका मल त्याग देते हैं उस मल को देखते तक नहीं है, लेकिन आज हम उसके लिए स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं मल मास का कोई स्वामी नहीं है। बाकी जितने भी मास आते हैं, जैसे बैसाख है, जेठ है, आषाढ़ है, सावन है, इन सबके स्वामी है और देवता है। लेकिन मलमास का ना तो कोई देवता है ना कोई स्वामी है। मलमास वर्जित है हर काम के लिए, क्योंकि कहते हैं कि मलमास के अंदर कोई भी काम शुभ नहीं करा जाता। ना कोई पूजा करी जाती है, ना कोई गृह प्रवेश किया जाता है, ना कोई शादी ब्याह किया जाता है, ना मकान खरीदा जाता है, ना कोई गाड़ी खरीदी जाती है। कोई भी घर में मंगल कार्य नहीं होता मलमास के अंदर। मलमास को हर चीज से वर्जित माना गया। मलमास से तो देवी देवता भी रुष्ट रहते हैं। मतलब मलमास के जो 12 मास हैं वो भी मलमास को चाहते नहीं है। अच्छा, मलमास से देवी देवता भी इसकी तरफ देखते नहीं है। मलमास इंद्र के पास जाए, कुबेर के पास जाए और किसी देवता के पास जाए तो सब इसको आसन नहीं देते, धिक्कार देते हैं, अपने पास बैठाते नहीं है। तो मलमास इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया कि मैं जहां भी जाऊं, किसी लोक में भी जाऊं, चाहे वो देवलोक में जाऊं, चाहे गोलोक में जाऊं, किसी लोक में भी जाऊं, मेरा अपमानित होकर मुझे वहां से बाहर निकाल देते हैं। तो मलमास इतना दुखी होकर परेशान हो गया। और मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई आधार नहीं है, मेरी कोई पूजा नहीं है, मेरा कोई पाठ नहीं है। जब मैं इस युग में आता हूँ, जिसमें 12 मास में जब भी आता हूँ, तो लोग मेरे को वर्जित हो जाता है। लोग मेरे को ना मलमास, कोई शुभ कार्य नहीं करना, मेरे को धिक्कार देते हैं। तो मलमास इतना घृणित हो गया अपने आप से, इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। आखिर देवर्षि नारद जी मलमास को मिले और उन्होंने कहा कि तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, क्योंकि एक नारायणी है जो संसार के कष्टों को, दुखों को, रोगों को निवारण करने वाले हैं। तो मलमास ने अपने अंगूठे पे खड़े होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु का हजारों साल अखंड तप किया और जप किया, भगवान का पूजन किया। और भगवान का जब पूजन किया तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो गए कि प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। मलमास भगवान के चरणों में गिर गया। तो भगवान ने कहा, मलमास तूने किस प्रकार मेरी भक्ति करी है, आज तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। कहा, प्रभु मैं आधारहीन हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है,
कोई मेरे को मान सम्मान नहीं देता, कोई भी मेरे मास के अंदर कोई अच्छा शुभ कार्य नहीं होता, सब अपमानित दृष्टि से मेरे को देखते हैं। हे नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां मेरे को भी लोग बाग पूजी जाए, मेरा भी मान सम्मान हो, मेरा कोई तिरस्कार ना हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मलमास, इस संसार में कोई तेरे को अपनी जगह नहीं दे सकता, इसलिए तूने मेरे लिए तपस्या करी है, पूजा कराए, पाठ कराए, इसका फल मैं तेरे को देता हूं। मेरे 1000 नाम है, उस नाम में से एक नाम मैं तेरे को दान में देता हूं। और वो नाम कौन सा था? भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम नाम। भगवान विष्णु का नाम है पुरुषोत्तम, तो भगवान ने अपना एक नाम निकाल के मलमास को दे दिया, और मलमास का नाम क्या हो गया? पुरुषोत्तम मास। तो इस मास को हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और भगवान ने कहा कि 12 युगों के अंदर, यानी 12 तिथियों के अंदर, जो 12 महीने होते हैं, जिसमें पूजा होती है, पाठ होती है, तप होता है, यज्ञ होता है, कथा होती है, जिसमें शुभ कार्य होते हैं, गृह प्रवेश होता है, मंगल कार्य होता है, लोग खुशी करते, मंगल कार्य करते हैं। लेकिन आज मेरा नाम जब तेरे को मिल गया, तो मैं तेरे को ये वरदान देता हूं कि तेरे मास के अंदर जो तप करेगा, योग करेगा, साधना करेगा, यज्ञ आदि करेगा, उसको अनंत गुना फल मिलेगा। जो लोग 12 महीने में नहीं मिलेगा किसी को, वो तेरे मास के अंदर मिलेगा। आज मैं वरदान देता हूं कि जो लोग पुरुषोत्तम मास के अंदर स्नान करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, भगवान का महात्म करेंगे, दीपदान करेंगे, उनको स्वयं मैं गोलोक धाम दूंगा। गोलोक धाम किसको दिया? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को दिया, सब सखियों को दिया। इसलिए अगर गोलोक धाम किसी को चाहिए तो उसको पुरुषोत्तम मास का महात्म में स्नान करना चाहिए। ये धन धान संतान और ये मास मुक्ति को देने वाला है। ये मास के अंदर किया एक एक जप पूजा पाठ अनंत गुना फल को देने वाला है। ये वरदान जब भगवान नारायण ने मलमास को दिया, वो बड़ा प्रसन्न हो गया और उसकी जय जयकार होने लगी। तो आइए, इस मास के अंदर सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये महात्म करा, सुना, और यही कथा भगवान श्री नारायण ने देव ऋषि नारद जी को सुनाई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान कहते हैं, आराधना करने वाले के कल्प वृक्ष श्री वृंदावन बिहार में करने वाले वृंदावन के शौर्य से आगार अद्भुत भगवान पुरुषोत्तम मास की मैं वंदना करता हूँ। ये भगवान नारायण नरोत्तम भगवती सरस्वती को नमस्कार करता हूँ, उनके जय का उच्चारण करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से नैमिषारण तीर्थ में मुनियों ने अगम सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन के अंदर इस मास को लेकर सारे के सारे ऋषि पहुंच गए। कौन कौन से ऋषि? अस्तिव, देवल, पेल, सुमंत, पीपलायन, सुभित, कश्यप, जम्भाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, स्तक्षण, शुरभंग, पर्वत, अपस्तप, मांडव, अगस्त, कालियन, रतिरर, ऋतु, कपिल, रेब, गौतम, मुदगल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, भ्रभु, चित्र, शक्ति, बुद्ध, बुद्धयन, वसु, कौंडल, पृथु, हरित, धूम, शुक्र, सकृति, शनि, विभाग, पंग, गर्ग, कर्णाक, जमन, भारद्वाज, ध्रुम, मोन, भागल, कर्कश, सौनक, सदानंद, महापक, विशाल, विष्णुव्रत, जर्जर, जय, जंगम, पार, पशाधर, पूर्व, महाकय, जैमिनी, महाग्रह, महाबहु, महोदर, महाबल, अदालत, महासेन, आर, आम्रप्रिय, उर्ध्वत, उत्पाद, एक पाद, दुधर, उग्रशील, जलासी, पिंगला, अत्रि, ऋषु, शांडिर, करुण, काल, केवल, कलाधर, श्वेतबहु, रोमपाद, कुडु, काल निर्णय, श्वेतंबर, आर्थ, शरभंग, पृथुवस, ये सब के सब ऋषि एक साथ वेद वेदांग में परंग नैमिषारण तीर्थ में एकत्रित हो गए। सबके मन में ये जागृत हुई कि भगवान ने अपना नाम मलमास को पुरुषोत्तम मास दे दिया।
और भगवान ने 12 महीनों से ज्यादा फल इसको दे दिया। अब इसका महत्व तो बढ़ गया, तो सब के सब ऋषि जो तिरस्कार करते थे सब इसी मास को लेकर नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच गए और सबके मन में हुई कि अब इस मास की हमें कथा का महत्व सुनना है। लोक कल्याण करने, परोपकार परायण, दूसरों के लिए सदा संलग्न करने वाले, श्रोत स्मार्त कृत्य को करने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में आकर सबने यज्ञ किया। इधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से श्री सूत जी भगवान अपने घर से निकल पड़े। पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हुए नैमिषारण्य में जाकर उन्हें समस्त ऋषियों का दर्शन किया। शिष्य सहित सागर संसार में तारने के लिए, महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहां जब मुनिराज एकत्रित हुए वहां हर्षित होकर सूत जी भगवान पहुंच गए। सबने आकर सूत जी का लाल रंग वृक्ष की छाल धारण किए, प्रसन्न मुख मंडल वाले, शांत परम तत्व जानने वाले, समस्त गुणों के भंडार, सकल आनंद में परिपूर्ण, उर्ध पुण्य तिलक लगाए, भगवान श्री राम का नाम का छापा लगाए। उधर उग्रशील, जलासी, पिंगला, अत्रि, ऋषु, शांडिर, करुण, काल, केवल, कलाधर, श्वेतबहु, रोमपाद, कुडु, काल निर्णय, श्वेतंबर, आर्त, शरभंग, पृथुवस, ये सब के सब ऋषि एक साथ वेद वेदांग में परंग नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हो गए। सबके मन में ये जागृत हुई कि भगवान ने अपना नाम मलमास को पुरुषोत्तम मास दे दिया और भगवान ने 12 महीनों से ज्यादा फल इसको दे दिया। अब इसका महत्व तो बढ़ गया, तो सब के सब ऋषि जो तिरस्कार करते थे सब इसी मास को लेकर नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच गए और सबके मन में हुई कि अब इस मास की हमें कथा का महत्व सुनना है। लोक कल्याण करने, परोपकार परायण, दूसरों के लिए सदा संलग्न करने वाले, श्रोत स्मार्त कृत्य को करने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में आकर सबने यज्ञ किया। इधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से श्री सूत जी भगवान अपने घर से निकल पड़े। पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हुए नैमिषारण्य में जाकर उन्हें समस्त ऋषियों का दर्शन किया। शिष्य सहित सागर संसार में तारने के लिए, महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहां जब मुनिराज एकत्रित हुए वहां हर्षित होकर सूत जी भगवान पहुंच गए। सबने आकर सूत जी का लाल रंग वृक्ष की छाल धारण किए, प्रसन्न मुख मंडल वाले, शांत परम तत्व जानने वाले, समस्त गुणों के भंडार, सकल आनंद में परिपूर्ण, उर्ध पुण्य तिलक लगाए, भगवान श्री राम का नाम का छापा लगाए, गोपी चंदन, तुलसा जी की माला, दिव्य शंख चक्र छापा लगाए, ऐसे तुलसी की माला सुशोभित करके जिनका मोर मुकुट विभूत भगवान का परम मंत्र को जपते हुए, भगवान विष्णु का धारण नाम को लेते हुए, लवलीन होते हुए, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, तत्व को जानने वाले, समस्त प्राणियों के कल्याण कामना को तत्पर करने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, अपने क्रोध में वश में करने वाले, जीवित अवस्था में मृत जगत गुरु श्री व्यास जी की कृपा से पात्र श्री व्यास जी की तरह अकक्ष रहित आदि विविध गुणों के विभूषित देखकर नैमिषारण्य में निवास समस्त महर्षियों ने सहवास कर उठकर तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा करी और चारों ओर से श्री सूत जी भगवान को घेर लिया कि भगवान आप संसार के लिए, कि देखिए सब ऋषियों ने श्री सूत जी भगवान से इसलिए प्रार्थना करी, उनके चरणों को वंदन किया, आह्वान किया, पूजन किया, पाठ किया कि भगवान हमें उनकी कथा सुननी है। यहाँ कथा के लिए बोलना पड़ता है, वहां लोग ऋषि पहुंच गए सुनने के लिए, उनके चरणों की वंदन करी कि भगवान बिन भाव स्वभाव सूत जी महाराज प्रसन्नता के लिए समस्त ऋषियों ने हाथ जोड़कर दंडवत किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं। सूत जी ने कहा, चिरंजीव हो, आप वैष्णव भक्तों को सर्वश्रेष्ठ, आप लोगों ने आज आपके बैठने से सुंदर आसन बिछाया। हे महाभक्त सौभाग्यशाली, आप बहुत थके हो, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा कहकर सब ऋषियों ने आकर आसन पर बैठ गए, अनुरोध किया। तपस्वी सब लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। तो विनय पूर्वक प्रसन्नता के लिए तप व्रत समस्त ऋषियों ने बैठने के लिए अनुमति लेकर बिछाने आसन पर उनको बैठाया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। सब ऋषियों ने देख लिया कि सूत जी महाराज आराम से बैठ गए, उनकी सारी थकावट दूर हो गई। सब ने हाथ जोड़ के बोला कि हे गुरुवर, अब हमको पुण्यदायक कथा सुननी है, हमारी मन की अभिलाषा है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज,
आप परम सौभाग्यशाली हैं। संप्रति आप बड़े सौभाग्यवान हैं। एकमात्र आप ही ऐसे गुरु हैं जो संसार के महर्षि पराशर तन भगवान वेद व्यास जी के गुण वचनों को जानने वाले हैं। क्योंकि ये कथा गुण रहस्य है। भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाई, उसके बाद इन कथाओं को श्री वेद व्यास जी ने लिखा और वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज ने उनसे गुण रहस्य में प्राप्त करिए। अब ऐसी कथा गुण रहस्य में किसी के पास हो और सब ललायित हो, तो जब तक उनसे सुनी नहीं जाए तो किसी के पास पहुंचेगी नहीं ये कथा। तो इसलिए हाथ जोड़ के सबने प्रार्थना करी कि जो गुण रहस्य कथा आपके पास है गुरुदेव, वो आप अमृत वर्षा हम कार्य पर डालो, जिसमें हम भी स्नान करके उस कथा के द्वारा गोलोक की प्राप्ति करें। आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तब जाके ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव, आपको हम शत प्रणाम करते हैं। आप कुशल पूर्वक तो हैं, जाने जाने बहुत दिन तक नैमिषारण्य कैसे पधारे। हे महर्षि वेद व्यास, शिष्यों के शिरोमणि, आप प्रसन्न पूजनीय, इस प्रकार संसार में शून्य योग हजार उपवन, किंतु आपका श्रेय थोड़ा भी हमको आराम, थोड़ा भी अमृत रूपी आपका भाग हमको मिल जाए तो हम भवसागर से तर जाएं। हे गुरुवर, आपके नाम से जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। हे गुरुवर, आज आपके मुख से हमें वो अमृतवाणी सुननी है। हे अज्ञान के रूप को नाश करने वाले, ज्ञान भक्ति को देने वाले, भगवान की लीला सरोवर परमानंद प्रदान करने वाले, संसार रूपी राग को अमृत को नष्ट करने वाले, हे रस की औषधि को प्रदान करने वाले, हे गुरुवर, आप हमको कथा सुनाइए। सोनक आदि महर्षि ने इस प्रकार पसंद किया। तब हाथ जोड़ के सूत जी बोले। सूत जी ने कहा, समस्त मुनियों, मैं जो मनोहरी उपवान का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम पुष्कर में मैं अजमेर में गया, वहां स्नान करके देवता ऋषि पितरों का तर्पण आदि तर्पण किया। उसके बाद जरा मरण आदि समस्त प्रतिनिधि को दूर करने वाले मैं यमुना के तट पर गया, फिर यमुना जी का स्नान करा। हे ऋषियों, फिर इस प्रकाश कर्म सब तीर्थों की यात्रा करते करते मैं गंगा जी के तट पर गया। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मैं पहले पुष्कर जी गया, मैंने पुष्कर जी में स्नान किया, उसके बाद मैं यमुनोत्री गया। आप सोचिए, पैदल पैदल गए, वहां मैंने स्नान किया, उसके बाद मैं गंगा गया, मैंने गंगा के तट पे स्नान किया, उसके बाद मैं काशी गया, मैंने काशी की यात्रा करी, उसके बाद मैं गया तीर्थ की यात्रा करी, वहां पितरों का श्राद्ध किया, फिर त्रिवेणी पे पहुंचकर मैंने स्नान किया, फिर मैं कृष्ण नदी किनारे पहुंचा, मैंने वहां स्नान किया, उसके बाद मैं गंडकी नदी में पहुंचा। गंडकी नदी भगवान सालिग्राम जी होते हैं, वहां पे मैंने स्नान किया। सदा नीर सालिग्राम में स्नान करने के बाद पुरु के आश्रम पे गया, फिर धेनुमती नदी में स्नान किया, फिर धेनुमती में स्नान करने के बाद फिर मैं सरस्वती के तट पर गया, जहां सरस्वती का उद्गम होता हो, उस नदी किनारे में गया, उस नदी का मैंने स्नान किया। वहां ऋषियों फिर रात उपवास किया, फिर मैं गोदावरी की यात्रा, फिर गोदावरी के तट पर गया, गोदावरी नदी में मैंने स्नान किया। इस प्रकार कृतमाली, फिर मैं कावेरी में गया, निर्बंधा में गया, त्रामपणी में गया, ताप्ती में गया, बहुयसी में गया, नंदा में गया, नर्मदा में गया, शर्मदा में गया, और इन नदियों का मैंने फिर स्नान किया। उसके बाद मैं चंबती नदी में स्नान किया, फिर रामेश्वर की तीर्थ की यात्रा करी। उसके बाद भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए मैं कहां पहुंच गया? श्री बद्री नारायण। कितने बद्री नारायण गया, मैंने बद्री भगवान विष्णु के दर्शन किए। नारायण का दर्शन करने के बाद, तपस्या का अभिनंदन करने के बाद, नारायण को प्रणाम करने के बाद, उनकी स्तुति के बाद फिर मैं सिद्ध क्षेत्र पहुंच गया। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में घूमता घूमता फिर मैं कुरुदेश में गया। उसके पश्चात जंगल देश में जाने के बाद मैं हस्तिनापुर पहुंचा। हे द्विज, वहां जाकर मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज को छोड़कर बहुत से ऋषियों के साथ महापुण्य दायक गंगा जी के तट पर पहुंच गए, और उस गंगा जी किनारे पहुंचकर सिद्धगण, सिद्ध शिरोमणि योगी लोग, देव ऋषि समूह एकत्रित हुए। कोई निराहार रहने वाला, कोई वायु को पी के रहने वाला,
कोई जलहार करने वाला, कोई पत्ता खा के रहने वाला, कोई श्वास को रोककर अपना हार करने वाला, कोई फलहार लेने वाला, कोई फैन को पीकर रहने वाला। हे महर्षियों, उस समाज में पूछने की कामना की कोई बात नहीं थी। वहां ब्रह्मस्वरूप भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी सुखदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों का रसपान मन का ध्यान कर रहे थे। यानी कि सूत जी महाराज कहते हैं, जब मैं इतनी सारी नदियों में स्नान किया, बद्री नारायण गया, तब मैं गंगा के तट पर देखा कि वहां श्री सुखदेव जी महाराज यानी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और राजा परीक्षित के साथ सब लोग बैठकर निराहार भूखे प्यासे उस कथा को सुन रहे हैं। मेरा भी मन हुआ और मैं भी वहां पहुंच गया। मैं जब वहां पहुंचा तो व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी सुखदेव जी भगवान कृष्ण के चरणों का रसपान कर रहे हैं। उन 16 वर्षीय योगीराज शंख की तरह सुंदर कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वाले, घिरे हुए मुख वाले, मांस के कारण जिनकी गर्दन हंसली वाली हड्डी दिख रही थी, लाई थी, उनके मुख में मंडल प्रिया छटक रही थी। अवधूत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जिनके चारों ओर घेर कर सब उनका आवाहन कर रहे थे। इसी प्रकार मट्टी धूल लेकर स्त्रियां सब उनका आवाहन कर रहे थे। सर्वांग धूमिल को देखकर सबने ऋषि को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षि द्वारा पूजित भगवान सुखदेव जी देखकर परेशान करने के लिए पीछे पीछे चल दिए। सबने टोलियां बना ली। उन्होंने अपने कृत्य के पश्चात लगा। सुखदेव जी ने प्रणाम किया, अपने अज्ञान जनित अपराधों के लिए क्षमा मांगी और अपने घर को लौट गए। इधर महर्षियों ने सुखदेव जी को बैठने के लिए बड़ा आसन दिया, बहुमूल्य आसन बिछा दिया। जिस प्रकार कमल कौशिक कमल देख रहती, उसी प्रकार मध्य विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज को चारों तरफ से घेर के सारे मुनि बैठ गए। उस आसन पर बैठ के भगवान श्री व्यास जी के तन ज्ञान रूप चंद्रमा के समान श्री सुखदेव जी ने ब्रह्मर्षि के द्वारा किए जाने शोभावान तारागण से घिरा, उनसे प्रार्थना करी कि भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने अपने मुख से इतनी दिव्य इतनी अमृत कथा श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी, आपने सबको अमृत पान कराया, अब आपके मुख से सुनना चाहते हैं और हम रसपान करना चाहते हैं और कथा को सुनना चाहते हैं। ये कथा के बारे में हमें बतलाइए। सबने उग्रशील, जलासी, पिंगला, अत्रि, ऋषु, शांडिर, करुण, काल, केवल, कलाधर, श्वेतबहु, रोमपाद, कुडु, काल निर्णय, श्वेतंबर, आर्त, शरभंग, पृथुवस, ये सब के सब ऋषि एक साथ वेद वेदांग में परंग नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हो गए। सबके मन में ये जागृत हुई कि भगवान ने अपना नाम मलमास को पुरुषोत्तम मास दे दिया और भगवान ने 12 महीनों से ज्यादा फल इसको दे दिया। अब इसका महत्व तो बढ़ गया। तो सब के सब ऋषि जो तिरस्कार करते थे, सब इसी मास को लेकर नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच गए और सबके मन में हुई कि अब इस मास की हमें कथा का महत्व सुनना है। लोक कल्याण करने, परोपकार परायण, दूसरों के लिए सदा संलग्न करने वाले, श्रोत स्मार्त कृत्य को करने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में आकर सबने यज्ञ किया। इधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से श्री सूत जी भगवान अपने घर से निकल पड़े। पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हुए नैमिषारण्य में जाकर उन्होंने समस्त ऋषियों का दर्शन किया। शिष्य सहित सागर संसार में तारने के लिए, महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहां जब मुनिराज एकत्रित हुए, वहां हर्षित होकर सूत जी भगवान पहुंच गए। सबने आकर सूत जी का लाल रंग वृक्ष की छाल धारण किए, प्रसन्न मुख मंडल वाले, शांत परम तत्व जानने वाले, समस्त गुणों के भंडार, सकल आनंद में परिपूर्ण, उर्ध पुण्य तिलक लगाए, भगवान श्री राम का नाम का छापा लगाए, गोपी चंदन, तुलसा जी की माला, दिव्य शंख चक्र छापा लगाए, ऐसी तुलसी की माला सुशोभित करके, जिनका मोर मुकुट विभूत भगवान का परम मंत्र को जपते हुए, भगवान विष्णु का धारण नाम को लेते हुए, लवलीन होते हुए, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, तत्व को जानने वाले, समस्त प्राणियों के कल्याण कामना को तत्पर करने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, अपने क्रोध में वश में करने वाले, जीवित अवस्था में मृत जगत गुरु श्री व्यास जी की कृपा से पात्र श्री व्यास जी की तरह अकक्ष रहित आदि विविध गुणों के विभूषित देखकर नैमिषारण्य में निवास समस्त महर्षियों ने सहवास कर उठकर
तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा करी और चारों ओर से श्री सूर्य भगवान को घेर लिया कि भगवान आप संसार के लिए, कि देखिए सब ऋषियों ने श्री सूर्य भगवान से इसलिए प्रार्थना करी, उनके चरणों को वंदन किया, आह्वान किया, पूजन किया, पाठ किया कि भगवान हमें उनकी कथा सुननी है। यहाँ कथा के लिए बोलना पड़ता है, वहां लोग ऋषि पहुंच गए सुनने के लिए, उनके चरणों की वंदन करी कि भगवान विन भाव स्वभाव सूर्य महाराज प्रसन्नता के लिए समस्त ऋषियों ने हाथ जोड़कर दंडवत किया। ऋषि लोग बोले, हे सूर्य महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं। सूर्य जी ने कहा, चिरंजीव हो, आप वैष्णव भक्तों को सर्वश्रेष्ठ, आप लोगों ने आज आपके बैठने से सुंदर आसन बिछाया। हे महाभक्त सौभाग्यशाली, आप बहुत थके हो, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा कह के सब ऋषियों ने आकर आसन पर बैठ गए, अनुरोध किया। तपस्वी सब लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। तो विनय पूर्वक प्रसन्नता के लिए तप व्रत समस्त ऋषियों ने बैठने के लिए अनुमति लेकर बिछाने आसन पर उनको बैठाया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। सब ऋषियों ने देख लिया कि सूर्य महाराज आराम से बैठ गए, उनकी सारी थकावट दूर हो गई। सब ने हाथ जोड़ के बोला कि हे गुरुवर, अब हमको पुण्यदायक कथा सुननी है, हमारी मन की अभिलाषा है। ऋषियों ने कहा, हे सूर्य महाराज आप परम सौभाग्यशाली हैं, संप्रति आप बड़े सौभाग्यवान हैं। एकमात्र आप ही ऐसे गुरु हैं जो संसार के महर्षि पराशर तन भगवान वेद व्यास जी के गुण वचनों को जानने वाले हैं। क्योंकि ये कथा गुण रहस्य है। भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाई, उसके बाद इन कथाओं को श्री वेद व्यास जी ने लिखा और वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूर्य महाराज ने उनसे गुण रहस्य में प्राप्त करिए। अब ऐसी कथा गुण रहस्य में किसी के पास हो और सब ललायित हो, तो जब तक उनसे सुनी नहीं जाए तो किसी के पास पहुंचेगी नहीं ये कथा। तो इसलिए हाथ जोड़ के सबने प्रार्थना करी कि जो गुण रहस्य कथा आपके पास है गुरुदेव, वो आप अमृत वर्षा हम कार्य पर डालो, जिसमें हम भी स्नान करके उस कथा के द्वारा गोलोक की प्राप्ति करें। आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तब जाके ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव आपको हम शत प्रणाम करते हैं, आप कुशल पूर्वक तो हैं, जाने जाने बहुत दिन तक नैमिषारण्य कैसे पधारे। हे महर्षि वेद व्यास शिष्यों के शिरोमणि, आप प्रसन्न पूजनीय, इस प्रकार संसार में शून्य योग हजार उपवन, किंतु आपका श्रेय थोड़ा भी हमको आराम, थोड़ा भी अमृत रूपी आपका भाग हमको मिल जाए तो हम भवसागर से तर जाएं। हे गुरुवर, आपके नाम से जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। हे गुरुवर, आज आपके मुख से हमें वो अमृतवाणी सुननी है। हे अज्ञान के रूप को नाश करने वाले, ज्ञान भक्ति को देने वाले, भगवान की लीला सरोवर परमानंद प्रदान करने वाले, संसार रूपी राग को अमृत को नष्ट करने वाले, हे रस की औषधि को प्रदान करने वाले, हे गुरुवर आप हमको कथा सुनाइए। सोनक आदि महर्षियों ने इस प्रकार पसंद किया। तब हाथ जोड़ के सूर्य जी बोले। सूर्य ने कहा, समस्त मुनियों, मैं जो मनोहरी उपवान का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम पुष्कर में मैं अजमेर में गया, वहां स्नान करके देवता ऋषि पितरों का तर्पण आदि तर्प किया। उसके बाद जरा मरण आदि समस्त प्रतिनिधि को दूर करने वाले मैं यमुना के तट पर गया, फिर यमुना जी का स्नान करा। हे ऋषियों, फिर इस प्रकाश कर्म सब तीर्थों की यात्रा करते करते मैं गंगा जी के तट पर गया। अब श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मैं पहले पुष्कर जी गया, मैंने पुष्कर जी में स्नान किया, उसके बाद मैं यमुनोत्री गया। आप सोचिए, पैदल पैदल गए, वहां मैंने स्नान किया, उसके बाद मैं गंगा गया, मैंने गंगा के तट पे स्नान किया, उसके बाद मैं काशी गया, मैंने काशी की यात्रा करी, उसके बाद मैं गया तीर्थ की यात्रा करी, वहां पितरों का श्राद्ध किया, फिर त्रिवेणी पे पहुंचकर मैंने स्नान किया, फिर मैं कृष्ण नदी किनारे पहुंचा, मैंने वहां स्नान किया, उसके बाद मैं गंडकी नदी में पहुंचा। गंडकी नदी भगवान सालिग्राम जी होते हैं, वहां पे मैंने स्नान किया। सदा नीर सालिग्राम में स्नान करने के बाद पुरु के आश्रम पे गया, फिर धेनुमती नदी में स्नान किया, फिर धेनुमती में स्नान करने के बाद
फिर मैं सरस्वती के तट पर गया, जहां सरस्वती का उद्गम होता हो उस नदी किनारे में गया, उस नदी का मैंने स्नान किया। वहां ऋषियों फिर रात उपवास किया, फिर मैं गोदावरी की यात्रा, फिर गोदावरी के तट पर गया, गोदावरी नदी में मैंने स्नान किया। इस प्रकार कृतमाली, फिर मैं कावेरी में गया, निर्बंधा में गया, त्रामपणी में गया, ताप्ती में गया, बाहुयसी में गया, नंदा में गया, नर्मदा में गया, शर्मदा में गया, और इन नदियों का मैंने फिर स्नान किया। उसके बाद मैं चंबती नदी में स्नान किया, फिर रामेश्वर की तीर्थ की यात्रा करी। उसके बाद भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए मैं कहां पहुंच गया? श्री बद्री नारायण। फिर मैं बद्री नारायण गया, मैंने बद्री भगवान विष्णु के दर्शन किए। नारायण का दर्शन करने के बाद, तपस्या का अभिनंदन करने के बाद, नारायण को प्रणाम करने के बाद, उनकी स्तुति के बाद फिर मैं सिद्ध क्षेत्र पहुंच गया। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में घूमता घूमता फिर मैं कुरुदेश में गया। उसके पश्चात जंगल देश में जाने के बाद मैं हस्तिनापुर पहुंचा। हे द्विज, वहां जाकर मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज को छोड़कर बहुत से ऋषियों के साथ महापुण्य दायक गंगा जी के तट पर पहुंच गए, और उस गंगा जी किनारे पहुंचकर सिद्धगण, सिद्ध शिरोमणि योगी लोग, देव ऋषि समूह एकत्रित हुए। कोई निराहार रहने वाला, कोई वायु को पी के रहने वाला, कोई जलहार करने वाला, कोई पत्ता खा के रहने वाला, कोई श्वास को रोककर अपना हार करने वाला, कोई फलहार लेने वाला, कोई फैन को पीकर रहने वाला। हे महर्षियों, उस समाज में पूछने की कामना की कोई बात नहीं थी। वहां ब्रह्मस्वरूप भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी सुखदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों का रसपान मन का ध्यान कर रहे थे। यानी कि सूत जी महाराज कहते हैं, जब मैं इतनी सारी नदियों में स्नान किया, बद्री नारायण गया, तब मैं गंगा के तट पर देखा कि वहां श्री सुखदेव जी महाराज यानी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और राजा परीक्षित के साथ सब लोग बैठकर निराहार भूखे प्यासे उस कथा को सुन रहे हैं। मेरा भी मन हुआ और मैं भी वहां पहुंच गया। मैं जब वहां पहुंचा तो व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी सुखदेव जी भगवान कृष्ण के चरणों का रसपान कर रहे हैं। उन 16 वर्षीय योगीराज शंख की तरह सुंदर कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वाले, घिरे हुए मुख वाले, मांस के कारण जिनकी गर्दन हंसली वाली हड्डी दिख रही थी, लाई थी, उनके मुख में मंडल प्रिया छटक रही थी। अवधूत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जिनके चारों ओर घेर कर सब उनका आवाहन कर रहे थे। इसी प्रकार मट्टी धूल लेकर स्त्रियां सब उनका आवाहन कर रहे थे। सर्वांग धूमिल को देखकर सबने ऋषि को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षि द्वारा पूजित भगवान सुखदेव जी देखकर परेशान करने के लिए पीछे पीछे चल दिए। सबने टोलियां बना ली। उन्होंने अपने कृत्य के पश्चात लगा। सुखदेव जी ने प्रणाम किया, अपने अज्ञान जनित अपराधों के लिए क्षमा मांगी और अपने घर को लौट गए। इधर महर्षियों ने सुखदेव जी को बैठने के लिए बड़ा आसन दिया, बहुमूल्य आसन बिछा दिया। जिस प्रकार कमल कौशिक कमल देख रहती, उसी प्रकार मध्य विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज को चारों तरफ से घेर के सारे मुनि बैठ गए। उस आसन पर बैठ के भगवान श्री व्यास जी के तन ज्ञान रूप चंद्रमा के समान श्री सुखदेव जी ने ब्रह्मर्षि के द्वारा किए जाने शोभावान तारागण से घिरा, उनसे प्रार्थना करी कि भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने अपने मुख से इतनी दिव्य, इतनी अमृत कथा, श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी। आपने सबको अमृत पान कराया, अब आपके मुख से सुनना चाहते हैं और हम रसपान करना चाहते हैं और कथा को सुनना चाहते हैं। ये कथा के बारे में हमें बतलाइए। सबने